पूरी वीडियो बना दी था, फोटो भी लिया था, फोटो था उसका सेक्रेटरी का, हाँ देख दो फोटो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिंदुस्तान में आज़ाद पैदा फरमाया। ये आज़ादी का सिलसिला सबसे पहले नबी अकरम हादी आलम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक से शुरू हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस तरफ तमाम कायनात में अंधेरा ही अंधेरा था, जहालत थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पैगंबर बना करके भेजा, रसूल बना के भेजा, नबी बना करके भेजा। इसी सिलसिले में चलते चलते तारीख ये हमें बताती है कि आपको मुख्तसर हिजरत का हुक्म हुआ और हिजरत करके आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने की एक दिलसोज तारीख है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आपने बयान फरमाया। इससे कबल जब आप मदीनतुर रसूल में दाखिल हुए तो आपने देखा कि हर शख्स ये कह रहा था कि या रसूलल्लाह आज कयाम मेरे यहाँ, आज कयाम मेरे यहाँ, आज कयाम मेरे यहाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मेरी मूर्ति को बेलगाम कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जहाँ मेरी मूर्ति जाकर के बैठ जाएगी वही मेरा कयाम होगा। मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, आप अपने ऊँट पर सवार थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट मुबारक से उतरे। तो उतरने के बाद में लोगों को हाथों से इशारा किया कि मेरा रास्ता छोड़ दो। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया तो आप एक मकाम पर पहुंचे जहां 5 साल से 15 साल की बहुत सारी लड़कियां आपके बारे में दफ बजा रही थी और गीत गा रही थी। और वो गीत आप सल्लल्लाहु की शान अक़दस में था। तो आप उन लड़कियों के पास गए और उन लड़कियों के पास जाने के बाद में उन तमाम लड़कियों को आपने सलाम फरमाया। तो सलाम फरमाने के बाद में गाहे गाहे नबी अकरम हादी आलम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बेटियों को, उन मदीना की बच्चियों को, आप बच्चों से भी छोटी थी, आपने उन्हें सीने लगाया। और सीने लगाने के बाद में आपने उन बच्चों की पेशानियों को बोसे दिए और बोसे देने के बाद में उन बच्चों को प्यार फरमाया। ये आजादी की तारीख है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अबू अय्यूब अंसारी और बहुत सारे बड़े बड़े सहाबा इस वक्त हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ सारा मदीना आपके इस्तकबाल में है। इन जवानों के हाथ में आपके इस्तकबाल में तमतमाती हुई तलवारें हैं, शमशीरें हैं। ये जवान बेटियां अपना रुपया
बेटियां भी पीछे न रही और एक सुरैया तैयब नाम की महाराज करती है, एक आलिम की लड़की जिसकी उम्र 12 साल है, उसने ये तिरंगा जो अभी आपने खोला है, लहराया है, ये तिरंगा सुरैया तैयब ने बना के दिया, जिसका हिंदुस्तान आज तक कर्जदार है और जब तक इस हिंदुस्तान का वजूद रहेगा कर्जदार रहेगा। इसी तरह से औरतें भी पीछे न रही। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा आबाद बानो जो 7 शेरों की मां थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, साजिद अली, अकबर अली और बहुत सारे बैठ के उस मुकद्दस मुजाहिद मां का एक बेटा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड जाके बैठ गया और अंग्रेजों से कहता रहा कि मैं उस वक्त तक हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा जब तक मेरे हिंदुस्तान को आजाद न करा दूं। और ये फरमाया कि अगर मेरा हिंदुस्तान आजाद नहीं होता है तो मैं हिंदुस्तान से इंग्लैंड से जब जाऊंगा जब मेरे देश को आजाद कर दिया जाए। आखिरकार उनके दौरान इलाज मौत हो गई। वो मस्जिद अक्सा के दाहिने हिस्से में, मस्जिद अक्सा के दाहिने तरफ आता है। इसी तरह से जहाँ मर्द पीछे नहीं रहे, उलमा पीछे नहीं रहे, हिंदुस्तानी पीछे नहीं रहे, वहाँ माओ की बहुत बड़ी तारीफ है, बहनों की और बेटियों की बहुत बड़ी तारीफ है। उसमें आबाद बानो मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली की वालदा, उसमें मौलाना हजरत मोहानी बी फखरुन्निसा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मुक़द्दिसा जिनका नाम फातिमा फखरुन्निसा था। मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी का नाम भी फखरुन्निसा था, फख्र करने वाली औरत, ऐसी औरत जिसको फख्र किया गया। तारीख ये बताती है कि ये अम्मा आबाद बानो फखरुन्निसा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा और फखरुन्निसा मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी जब अंग्रेजों के सामने मुकाबले में आती थी और घोड़े पे बैठ के जिस तरह अंग्रेजों की सफर में दाखिल होती थी तो उनकी तलवारों से कई अंग्रेज एक साथ फिरदारी सफर हो जाया करते थे। ये तारीफ औरतों की है। जहाँ मर्दों की है, औरतें उसके पीछे से रही और छोटी बच्चियां जो कमसिन थी वो भी उसके पीछे से रही। उसको बेशुमार बच्चों की तारीफ है। आजादी हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, जो ईद उल फित्र कहलाती है उससे भी बड़ा है, जो ईद उल अज़हा कहलाती है उससे भी बड़ा त्योहार। अगर हम आजाद हैं तो हम रोजा रख सकते हैं, हम आजाद हैं तो नमाज पढ़ सकते हैं, अगर हम आजाद हैं तो हम तालीम हासिल कर सकते हैं, अगर हम आजाद हैं तो तमाम जो उमूर जिंदगी है उसे हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हजारों साल की सब्जी बेदूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है जमीन में भी दवत पैदा। मैं तमाम बच्चों से, उलमा से, शेख जामिया हजरत मौलाना मुदस्सिर साहब से और हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद फुरकान अहमद साहब, हजरत कारी असरार अहमद साहब और जो हमारे मेहमान जा चुके हैं, तो सबका मशहूर हूँ तो उन्होंने इस महफिल को, इस आज़ादी की सीरत को कायम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आखिरी सांस तक हमें आज़ाद रखे, हमें आज़ादी से जीना का हक देता है और गुलामी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह गुलामी से हमारी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले तमाम अरब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद फरमाया। उसके बाद में जो हमारे हिंदुस्तान की तारीख लिखती है वो इस कदर मुसलमानों की तारीख लिखती है। अगर किसी बड़े शहर का की मिट्टी को रुमाल में डाल के जोड़ा जाए तो उससे हमारे आबा व अजदाद का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे असलाफ का उसमें से मिट्टी को निचोड़ा जाए